Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 9th April. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app. Next Exam IQ सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. Now let's start today's important current affairs. So let's start with these 10 important questions. इन questions से आपके current affair revise हो रहे हैं. So try to answer by yourself. At the end of the video आपको इनके answers मिल जाएंगे. So the first question for you is, which country has launched the campaign Follow the Mahatma? Who is our present Labour Secretary? Which state has launched Mukhyamantri Sor Swarozgar Yojana? Major Dhyan Chand Vijay Path scheme is launched by which Indian state? Which state has launched Gandagi Bharat Chodo campaign? Who has been appointed as a chairman of World Gold Council? Recently, Indian Railway has integrated all helpline number into one for all kind of services. यानी कि अगर आपको कोई भी रेलवे के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए होगी, आपको एक ही नंबर आप डायल करना है. तो आप 3 डिजिट हेल्पलाइन नंबर है, तो आपको बताना है कि क्या हेल्पलाइन नंबर है. Which state has won the United Nations Award for its outstanding contribution towards the non-communicable disease? Who has become India's first woman fighter pilot to fly the Rafale aircraft? And the final question is, which bank has launched Warehouse Commodity Finance app? इनके आंसर्स एट द एंड क्रॉस चेक कर लेना, पहले खुद आंसर्स बताने की कोशिश करो. शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज डेवलप्ड विच टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड नेवल शिप अगेंस्ट मिसाइल अटैक्स. तो कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई DRDO ने? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी. एडवांस शेफ टेक्नोलॉजी बनाई हमारे DRDO ने. देखो ये टेक्नोलॉजी क्या करेगी, बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है जो हमारी नेवल शिप को बचाने में मदद करेगी हमारे दुश्मनों के, हमारे एनिमीज रडार एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइल सीकर से. तो शाफ्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो बनाई हमारी DRDO ने, तो ये आपने ध्यान रखना है टेक्नोलॉजी का नाम. बाकी DRDO के बारे में जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट डे 1 जनवरी 1958. चीफ आपको जी सतीश रेड्डी नाम याद रखना. हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएंगे. एंड हेमंत कुमार पांडे का नाम आप याद रख लीजिएगा, जिन्हें DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था 2020, जिन्होंने एक हर्बल मेडिसिन बनाई थी. ओके, वी राम गोपाल राव का नाम भी आपने याद रखना है, जो DRDO द्वारा एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वी राम गोपाल राव, जो भी DRDO की लैब्स हैं उनके काम वगैरह देख रही है. ओके, वो अपने याद रखना है. DMSRD कानपुर लेबॉर्ट्री है जो DRDO की ही है, जिसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाए हैं इंडियन आर्मी के लिए अभी रिसेंटली. सारी चीज़ें याद रखिएगा. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट हैज़ लॉन्च ए यूनिक गिफ्ट स्कीम टू प्रमोट कोविड-19 वैक्सीनेशन इन द स्टेट. अब ये काफ़ी यूनिक है. अब इसमें क्या है, देखो वैक्सीनेशन तो आप लगवा के आते हैं, ठीक है. आप यूपी की बात करें, यूपी इज़ द करेक्ट आंसर. अब यूनिक गिफ्ट क्या रहेगा, अगर आपने वैक्सीन लगाई तो अगर मे बी लकी ड्रॉ निकाला जाएगा. ओके, अब मे बी आपकी गाड़ी निकल जाए, आपका लैपटॉप निकल जाए, आपका मोबाइल फ़ोन निकल जाए, तो इसी तरीके से लकी ड्रॉज निकाले जाएंगे. जो भी वैक्सीन लगवाएगा, जो रजिस्ट्रेशन तो हो रही है जैसे वैक्सीन आप लगवाते हो, तो यही चीज़ है कि इसे प्रमोट करने के लिए यूनिक गिफ्ट स्कीम स्टार्ट किया गया यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ की सरकार, याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस. तो इस बुक के ऑथर कौन है, एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्प्रेरी चैलेंज. सो दिस बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय मोहन कांडा. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा. बाकी अगर हम ऑप्शंस को यहाँ डिस्कस करें, तरुण बजाज अभी रिसेंटली न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं. ओके, NV रमना ये हमारे 48th न्यू चीफ जस्टिस बन जाएंगे 24 अप्रैल को. एंड शबीर खान दवा वाला ये अभी जो BCCI का एंटी करप्शन यूनिट बना है उसके न्यू चीफ बनाएंगे. ओके गाइज, देखो ऑप्शंस को भी मैं डिस्कस ज़रूर करूंगा, बस लाइक इन रिटर्न वीडियो को एटलीस्ट लाइक आपने ज़रूर करना. मैंने आपसे कल भी ये चीज़ कही थी, वीडियो एटलीस्ट आपने लाइक करना है. लाइक इतना सा आपने हमारे लिए करना है. इन रिटर्न वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट रेलिवेंट कंटेंट फॉर योर एग्जाम. सो एटलीस्ट लाइक दिस वीडियो. हमें भी आप लोगों की ज़रूरत है. वी ऑल्सो नीड योर सपोर्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द लिमिट फॉर वे एंड मीन एडवांसेस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड UT. देखो वे एंड एडवांस मीन्स लाइक 2 टाइप के होते हैं बेसिकली. इनके बारे में पूरी चीज़ें जानते हैं. देखो 2 टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल रहता है, एक स्पेशल रहता है.
जो नॉर्मल में रहता है क्लीन एडवांसेस होते हैं, जो लाइक आरबीआई वगैरह देता है, सेंटर की तरफ से आता है। एंड क्लीन एडवांसेस ये आगे नॉर्मल की बात करो, एंड स्पेशल WMA होता है कि अब वो सिक्योर्ड एडवांसेस होते हैं, लाइक कोई भी आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, कोई फ्लड आ गया, जैसे अभी पैंडेमिक कोविड-19 है, तो इस तरीके के जो फंड्स वगैरह दिए जाते हैं। अब आरबीआई ने क्या किया, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया। इससे पहले 2016 में जो फिक्स हुई थी, 2016 में जो इसका वे एंड मीन एडवांसेस जो फिक्स हुए थे वो हुए थे 32,225 करोड़। अब इसे फर्दर बढ़ा दिया गया, इसे एक्सटेंड कर दिया गया 47,010 करोड़ तक। ओके, जो ये कमेटी थी, इस कमेटी को हेड कर रहे थे श्री सुधीर श्रीवास्तव। अब क्या जी, देखो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ था, कोविड-19 2020 से आया था, तो सरकार ने इसको बढ़ा दिया गया था, इसे कुछ टाइम के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसे बढ़ा दिया गया था 51,560 करोड़ रुपए। ओके, बढ़ाया क्यों था, कोविड-19 का चल रहा था टाइम, तो अभी भी बेसिकली कोविड-19 तो अब ज़्यादा स्पाइक पे चल रहा है, तो सरकार लाइक स्टेट एंड यूटीज़ के पास फंड्स की कमी ना हो जाए कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो सरकार ने इसे बढ़ाया था। अब इसे फर्दर फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, इसे 1 अप्रैल 2021 से एक्सटेंड करके लाइक 1 अप्रैल 2021 तक था ना, इसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया सितंबर 30, 2021 तक। अब इनके दौरान जो वे एंड मीन एडवांस जो रहेंगे वो रहेंगे 51,560 अप टू 30 सितंबर 2021 तक। बट जब ये कोविड-19 ठीक हो जाता है तो इसे जो बढ़ा दिया गया 2016 में, जो 32,225 करोड़ था, तो नाउ अब जो नॉर्मली दिया जाएगा वो दिया जाएगा 47,010 करोड़। बट कोविड-19 पैंडेमिक है, तो 30 सितंबर तक 51,560 करोड़ रुपया ये अपने याद रखें, जो आरबीआई द्वारा इसे एक्सटेंड कर दिया गया। वे एंड मीन एडवांसेस टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज। बाकी आरबीआई के बारे में तो बेसिक डिटेल्स आपको पता है। अभी रिसेंटली 86th आरबीआई फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 1 अप्रैल को आरबीआई ने। आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हैज़ लॉन्च संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव फॉर 100 डेज। तो 100 दिन का ये अभियान रहेगा विलेज को बेसिकली डिजिटल बनाने के लिए। आपको ये बताना है कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है इस क्वेश्चन में। सो हमारे जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं वो है अर्जुन मुंडा। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास हैं, वो आप याद रख लीजिएगा। अटल इनोवेशन मिशन के जो न्यू डायरेक्टर बनाए गए चिंतन वैष्णव, ये अपने याद रखना है। आयुष्मान भारत के जो CEO वो हैं RS शर्मा, वो अपने याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं बिजनेसेस विद द टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़। जो भी हमारे बिजनेस हैं, जो GST रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं हमारे, जिनका 5 करोड़ से अबोव टर्नओवर है, विल नाउ हैव टू फर्निश 6 डिजिट HSN और टैरिफ कोड ऑन देयर इनवॉइसेस। सो आपको बताना है कि HSN बेसिकली क्या होता है कि आप HSN कोड से जो भी, जैसे बिजनेस, किसी का कोई बिजनेस है, लाइक किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम उसको वो मेंशन करना होता है HSN कोड। या फिर कोई भी सेल करता है, परचेज करता है, उस टाइम लाइक बेसिकली जब आप अपनी सेल्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो उस टाइम एट दैट टाइम यू हैव टू लाइक एंटर योर HSN कोड। जो भी आपने प्रोडक्ट बेचा होगा उसका कोई HSN कोड होगा, चाहे करियाना का होगा, इलेक्ट्रॉनिक का, डिफरेंट HSN कोड होते हैं। तो 6 डिजिट HSN कोड मैंडेटरी कर दिया गया जिसका 5 करोड़ से अबोव टर्नओवर होगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि HSN की फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड ए लोन ऑफ 300 मिलियन फॉर कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स इन विच इंडियन स्टेट। तो ये अप्रूवल दिया है जी पंजाब के लिए। ओके, AIIB के बारे में अगर आपको पता होगा, हेडक्वार्टर्स आपको बीजिंग चाइना में मिल जाएंगे। जिन लिक्विन इसके प्रेसिडेंट हैं, वो अपने याद रखना है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास, वो अपने ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच 2 कंट्रीज। तो कहाँ पे होगा ये आपने बताना है। तो ये होगा जी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। Next one is Atal Innovation Mission and Niti Aayog has launched which initiative to promote and support license-based deep tech startups and venture across India। तो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, आपने बताना है क्या इनिशिएटिव है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव। हाँ, ये आपको इनिशिएटिव बताना है। एंड हाँ, जो 2022 का मेंस फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कतर में होगा, वो आपको याद रखना है।
इनिशिएटिव का नाम आपने बताना है जो स्टार्ट किया गया। नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज अटल इनोवेशन मिशन प्राइम। अब इस प्राइम का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपने याद रखना है, जो नीति आयोग एंड अटल इनोवेशन मिशन द्वारा लॉन्च किया गया। नीति आयोग के बारे में चेयरमैन इसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर वो होते हैं सीईओ अमिताभ कांत हैं, वो अपने याद रखना है। ओके, एंड वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है। रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह हैज़ टेकन ओवर एज द चीफ ऑफ स्टाफ वेस्टर्न कमांड। तो इन्होंने हेड ले लिया, चीफ बना दिए गए। यू हैव टू आंसर वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्टर्न कमांड लोकेटेड। तो हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी के कहाँ पे, ये मिलेंगे आपको हरियाणा में। नॉर्दर्न कमांड के कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, इन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। As informed by Union Minister Nitin Gadkari, which speed highways were constructed in the country in the financial year 2020-21, यानी कि पर डे कितना हाईवे बना एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो पर डे ऑन एन एवरेज 37 किलोमीटर बना है पर डे एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये है रिपोर्ट है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का। Who has been appointed as the WHO Special Envoy for Access to COVID-19 Tools Accelerator। तो किसे स्पेशल इन्वॉय बनाया गया, जिसे अपॉइंट किया गया WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एथनोम द्वारा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कार्ल बिल्डेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड WHO का जो न्यू फाउंडेशन है उसके जो चीफ बनाए गए वो है अनिल सोनी, वो भी आपने याद रखना है। अभी हमने रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया 7 अप्रैल को। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रिवाइज GDP ग्रोथ फॉरकास्ट ऑफ इंडिया 10 पॉइंट थे, इसे बढ़ा दिया गया। ओके, ऑन 10 पॉइंट बेसिस से बढ़ा दिया गया। इससे पहले 11.5 था, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 12.5 फॉर द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर। आपको डायरेक्टर जनरल बताना है IMF का, तो डायरेक्टर जनरल है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिया। मसात्सु गासाकावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर प्रेसिडेंट हैं। जिल निकुन एशियन AIIB के, ओके, एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। एंड डेविड मालपास ये प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। रिसेंटली RBI हैज़ इंक्रीज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अप टू, जो पेमेंट बैंक से इनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि अब जो लिमिट थी इसे बेसिकली बढ़ा दिया गया। इससे पहले जो लिमिट थी वो थी 1 लाख, नाउ इट हैज़ बीन फर्दर इंक्रीज टू 2 लाख रुपीज़। ओके, जो पेमेंट बैंक्स रहते हैं इनकी लिमिट को 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख रुपये कर दिया गया। RBI द्वारा ये ऑर्डर दे दिया गया, ये अपने याद रखें 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपीज़ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वीवो हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो वीवो के न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, इन्होंने बनाया है जी विराट कोहली को। रिसेंटली डिजिट इंश्योरेंस कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। एडवर्ड हैगर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं जी एडवर्ड हैगर, ये बने हैं जी स्लोवाकिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर, ये आपने याद रखना है। आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। फॉलो द महात्मा कैंपेन स्टार्ट किया गया नीदरलैंड्स द्वारा। अपूर्वा चंद्रा जो लेबर सेक्रेटरी हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड द्वारा स्टार्ट किया गया। मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश द्वारा। गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन मध्य प्रदेश द्वारा। चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रैंडी स्मॉलवुड बनाए गए। इंडियन रेलवे द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया गया 139। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यूनाइटेड नेशन का अवार्ड दिया गया था केरल को। वुमेन फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई द रफाल एयरक्राफ्ट शिवानगी सिंह। एंड वेयर हाउस कॉम्पिटेटिव फाइनेंस ऐप स्टार्ट किया गया HDFC बैंक द्वारा। आफ्टर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो किसे न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया, ये आपने बताना है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स खत्म किए। आई होप यू आर एंजॉइंग आवर वीडियोस एंड वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है। आप भी हमें सपोर्ट कीजिए एंड आप लोगों का सपोर्ट, वी ऑल्सो नीड योर सपोर्ट। ओके, तो वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। बाकी PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीकली एडिशन भी मैंने कल आपके साथ शेयर किया है जिसमें मैंने टॉप क्वेश्चन शेयर किए, तो उस तरीके से भी हम करेंगे। बाकी जो संडे को जो हमारा रिवीजन सेशन रहता है वो तो आपको वहाँ पे वीकली वीडियोस PDF भी मिल जाएगा। यानी कि हम संडे टू संडे हमारी जो स्ट्रैटेजी है हम जिसे फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट जैसे संडे आएगा तो उसमें जो लास्ट संडे टू
नेक्स्ट संडे जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे इसी तरीके से हम आपको PDF प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गाइस थैंक यू, इसका आंसर बताइए सभी स्टूडेंट्स। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट पार्ट।